जगदीश बाबू पूरे 35 साल तक इसी कार्यालय में पूरी निष्ठा से एक बड़े पद पर कार्यरत रहे। आज इस कार्यालय में इनका अंतिम दिन है, यानी कि ये आज रिटायर हो गए। जब तक वो अपने पद पर बने रहे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। आज ये आजाद हैं, आकाश के पंछियों की तरह। बस जीवन के भाग दौड़ में इन्होंने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला। प्रतिदिन इनका दिनचर्या परिवार से शुरू होता और परिवार में ही सिमटकर रह जाता। लेकिन अब इनके साथ क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। रिटायरमेंट। ए रिक्शा, मोहनपुर चलोगे? हाँ चलेंगे, 50 रुपया लगेगा। अरे यार 50 रुपया, 30 रुपया में प्रतिदिन आते हैं। 50 रुपया हैं? 50 रुपया कम नहीं होगा। अच्छा चलो, अब कौन रोज रोज आना है, आज ही तो चलो। रुक जाओ जरा, बैठने तो ना। चलो। ए सर। हाँ बोलिए। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं क्या? हाँ करता था, लेकिन अब रिटायर्ड हो गया। आज बड़ी जल्दी तैयार हो गए बाबूजी। हाँ बहू, आज थोड़ा जल्दी जाना होगा। रिटायरमेंट के समय में दूसरे को चार्ज देना होता है। नाश्ता तो ठीक से कर लिया ना आपने? हाँ बहू कर लिया। और हाँ, शाम को तुम सब तैयार रहना और गुड़िया को भी बोल देना। क्यों, कोई खास बात है बाबूजी? हाँ बहू, आज रिटायर हो रहा हूं मैं। अब तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। आज की शाम को हम यादगार बनाना चाहते हैं। हम सब मिलकर बाहर जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। तुम सबको बोल देना, गुड़िया को भी। ठीक है बाबूजी, आप जैसा उचित समझे। ये लीजिए बाबूजी आपका नाश्ता। और हाँ बाबूजी, इसमें कुछ मिठाइयाँ रखी है, ऑफिस में बांट दीजिएगा। ठीक है बहू। गुड़िया अभी तक नहीं दिखी? गुड़िया सो रही है बाबूजी, आज उसके स्कूल की छुट्टी है ना। चलिए बाबूजी, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। नहीं बेटा, तू जा, तेरी मोटरसाइकिल पर डर लगता है मुझे।
क्या बाबूजी आप भी ना, क्या मैं इतना बुरा मोटरसाइकिल चलाता हूँ? अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। मैं रिक्शा से चला जाऊंगा, तू जा जा, तू अपना काम कर। ठीक है बाबूजी। बाबूजी की इच्छा है कि आज शाम को हम सब घूमने जाएंगे और खाना भी बाहर होगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप उचित समझे। क्या हम सब घूमने जाएंगे? हम सब घूमने जाएंगे दादाजी। हाँ, हम सब घूमने जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। वाह, मजा आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ ना, शाम को फिर आता हूँ। ठीक है दादा। मोहन अभी तक नहीं आया, ऑफिस चला गया क्या वो? बस वो भी निकलने ही वाले हैं। अजी सुनते हैं, बाबूजी जा रहे हैं। आया बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, आज ऑफिस जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गए? आज ऑफिस का अंतिम दिन है, सोचा थोड़ा जल्दी जाकर काम निपटा लूं। बाबूजी, आज आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक कहती हो बहू, इसीलिए तो आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आज शाम को हम सब बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, है ना दादाजी? बट सॉरी बाबूजी, आज मैं ऑफिस के काम से अर्जेंटली बनारस जा रहा हूँ। वापस लौटने में रात हो सकती है। कोशिश करना, अगर शाम तक वापस आ जाओ तो आ जाना, हम सब एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बाबूजी, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द काम निपटा कर वापस आ जाऊँ। चलता हूँ। खुश रहो। ठीक है बाबूजी, मैं भी चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। शाम को आते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। ठीक है? ठीक है दादाजी। ओके, ठीक है, ठीक है। बस 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 बस, यही रोक दो। क्या कीजिए सुरेश भाई, बुढ़ापा का समय है। होता है, ठीक है, सब वक्त का तकाजा है और हो गया है। हाँ 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 हाँ, तब सुरेश भाई बूढ़ा हो गया के बाद ना शरीर काम नहीं करता है। हम लोग हाँ, बैठिए सुरेश भाई। हाँ सुरेश, आओ जल्दी साहब। अरे क्या हाल चाल है, आइए आइए। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। मैं तो सोच ही रहा था कि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आऊं। क्या जगदीश साहब, इधर एक दो दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। क्या सुबह का टहलना भी छोड़ दिया है आपने? इधर एक आध दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। या अल्लाह, क्या हो गया आपको? कुछ खास नहीं करीम भाई, बस बुढ़ापे का तकाजा है। आज रिटायरमेंट है ना आपका? हाँ, आज रिटायर हो गया मैं। जगदीश भाई, आज के युग में सही सलामत रिटायर होना बहुत अच्छी बात है। खुदा आपको सलामत रखे। अच्छी बात है, अब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकेंगे। जगदीश बाबू, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आने वाला कल आपके लिए सुखदायी हो, इसके लिए आपको अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आपका इशारा किस तरफ है गोपाल भाई? मैं कुछ समझा नहीं। जिंदगी का बहुत तजुर्बा है आपके पास, फिर भी आपने मेरा इशारा नहीं समझा। बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल अब एक जैसा नहीं होगा। हर पल एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बस इसके लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना होगा। मैंने भी रिटायरमेंट के समय बहुत कुछ खो दिया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गोपाल भाई। अगर शुरू में जरा सी चूक हो गई तो फिर हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा आपके पास।
लगता है आप लोग मिलकर डराना चाहते हैं मुझे। अरे नहीं भाई, अपनी आप बीती से रूबरू कराना चाहते हैं हम। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। यह जरूरी नहीं कि आपके परिवार में आपके साथ जो हुआ वो दूसरों के घर में भी हो। आपकी बातों से सहमत है, लेकिन परिस्थितियां बदलते देर भी नहीं लगती जी साहब, और फिर इंसान अकेला, सिर्फ अकेला रह जाता है। पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था, लेकिन अब सोच बदल गई है। अकेला नहीं हूं मैं, मेरे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, एक संगठित परिवार है मेरा। न मैं कभी अकेला था, न हूं और न कभी रहूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। अल्लाह करे आपके परिवार को किसी की नजर न लगे। दुआ करूंगा आपके लिए। धन्यवाद। अब चलता हूं। जगदीश बाबू, आज के दिन एंजॉय कीजिए। कल के बारे में सोचने के लिए बहुत वक्त है आपके पास। धन्यवाद। अच्छा, अब चलता हूँ। घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जी बहुत। फिर मिलते हैं। गुड़िया, ए गुड़िया, गुड़िया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, मम्मी दादाजी आ गए। अरे बाप रे, बहुत थक गया हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। मम्मा, मैंने तो आज खूब एंजॉय किया। दादाजी बहुत अच्छे हैं। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। चलो सो जाओ। सुनो, आज बाबूजी बहुत खुश लग रहे थे, लगता है। क्या हुआ? रुक क्यों गई? वो मैं कह रही थी, रिटायरमेंट के समय बाबूजी को बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा। इसमें नई बात क्या है? अरे सबको मिलता है, मुझे ही मिलेगा। अब इतने भोले भी मत बनो, अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? उन पैसों का बाबूजी क्या करेंगे? I mean? अरे पैसा उनका है तो मर्जी भी उनकी होगी। तुम अपना दिमाग खराब क्यों कर रही हो? मैं आगे के बारे में सोच रही हूँ। ये छोटे से घर में बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और कभी सोचा है गुड़िया बड़ी हो रही है, इसके बारे में? एक अलग फ्लैट बुक किया है ना हमने। तुम चिंता मत करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। पर वो समय आएगा कब? तुम्हारी आधी सैलरी तो नए फ्लैट के EMI में चली जाती है, घर का खर्च ऊपर से। अब तो बाबूजी को सैलरी भी नहीं मिलेगी। देख लेना, अब घर का सारा बोझ तुम पर ही आ पड़ेगा। समझ रहा हूँ, पर कर भी क्या सकते हैं। अच्छा एक काम करो, बाबूजी से बात करो और बाबूजी से कुछ पैसे लेके बैंक का लोन चुका दो। इससे EMI भी कम हो जाएगी और बहुत जल्द हमारा घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। यूं अचानक बाबूजी से पैसों के लिए बात नहीं कर सकता। समय आने दो, तब बात करता हूँ। अब रात काफी हो चुकी है, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। कौन? दूध पी लीजिए बाबूजी। रख दो बहू, थोड़ी देर में पी लूंगा। जी बाबू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबूजी? हाँ बहू, ठीक है। मोहन आ गया क्या? आज शाम को बहुत मिस किया उसे। वो भी रहता तो बहुत अच्छा रहता। नहीं बाबूजी, ऑफिस के काम से बनारस गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उनका, कह रहे थे सुबह तक आएंगे। प्राइवेट नौकरी में यही दिक्कत है, बहुत काम करवाते हैं। मुझे भी लगता है बहू, उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर है। अब क्या कर सकते हैं बाबूजी, सब नसीब नसीब की बात है। धीरे धीरे इनके सारे दोस्तों की सरकारी नौकरी हो गई, बस यही रह गए। कोशिश तो बहुत की ने उसने, पर अब मोहन के बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही होगा बहू। अब क्या सोचना बाबूजी, अब तो समय भी निकल गया इनके हाथ से। बहू, समय निकलता नहीं, हम समय से आगे निकल जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीवन का विराम नहीं होता, और भी रास्ते हैं जीने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। ठीक कहा तुमने। मोहन को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वो हमेशा उसकी कोशिश थी कि वो अपने लिए एक नई कंपनी खोले। हाँ? उससे कहना कि अब बहुत जल्द उसका सपना पूरा होने वाला है। मैं समझी नहीं बाबूजी। सोचता हूँ बहू कि उसका सपना पूरा कर दूं। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। सच बाबूजी? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अब जा, रात काफी हो चुकी है, जाके सो जा, है ना? कल मोहन आएगा तो बात करेंगे। ठीक है बाबूजी। जा बहू, जा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। आ गए आप? मैं सुबह से आपका ही इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई खास बात? खास लोगों के लिए खास बात ही होती है। अब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि बात क्या है। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। जिस काम के लिए गया था वह काम भी नहीं हो पाया। अब छोड़ो काम वाम, अब तुम नौकर नहीं मालिक बनने वाले हो, वो भी अपनी खुद की कंपनी की। अरे क्या बकवास किए जा रही हो तुम होश में तो हो। कंपनी खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और तुम तो जानती हो कि कल रात बाबूजी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि वो तुम्हें कंपनी का मालिक बना देंगे। रिटायरमेंट के वक्त बाबूजी को बहुत पैसा मिला है, तुम एक बार जाके उनसे बात क्यों नहीं करते? सच? हाँ बिल्कुल सच। कल रात बाबूजी अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर रहे थे। अरे भाभी, आप? सब सुन लिया मैंने। इतनी जोर जोर से तुम लोग बातें कर रहे थे कि अंदर तक आवाज आ रही थी, अपने आप को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी हाँ, कल रात बाबूजी ने स्वयं ये फैसला लिया है कि अब ये अपनी कंपनी खोलेंगे। चलो अच्छा है, काश हमारे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। लगता है आपको खुशी नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। कब आए तुम? आज सुबह ही वापस आया। कल शाम को बहुत मिस किया मैंने आपको। ऑफिस जा रहे हो? जी बाबूजी। बाबूजी, शीला बता रही थी कि कल रात आप हमारे विषय में कुछ बातचीत कर रहे थे।
काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? कुछ खास नहीं बाबूजी, इस महीने भी टारगेट पूरा नहीं कर पाए। लगता है इस बार भी सैलरी कम ही आएगी। बाबूजी, आप कल जो इनके विषय में बात कर रहे थे, एक बार इनके सामने फिर से बोलिए ना। इतना उतावलापन ठीक नहीं है सीता, थोड़ा सब्र करो। क्यों बाबूजी? बहू, बेटा। हाँ बाबूजी। मैं सोच रहा था कि अब तुम दूसरों की जी हुजूरी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी खोलो। सच सच बाबूजी। सच। पर बाबूजी, आप तो जानते हैं कंपनी खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और आप तो जानते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। पैसा मैं दूंगा तुम्हें, पर इतना याद रखना कि जीवन भर की पूंजी है मेरी, डूबना नहीं चाहिए। नहीं डूबेगा बाबूजी, विश्वास कीजिए। मैं वादा करता हूँ खूब मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा कंपनी को खड़ा करने में। बाबूजी हम लोग के बारे में कितना सोचते हैं। आप ठीक कहते हैं भाभी। ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ठीक है, जब। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी, आपने जो भी निर्णय लिया है मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता, लेकिन बाबूजी। लेकिन क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? ये आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। तो तुम ही बता दो इस लेकिन का मतलब। दरअसल बाबूजी बात यह है कि रीना, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो बोलते क्यों नहीं? अब पहलियां मत बुझाओ, जो कहना सो साफ साफ कहो कि कहना क्या चाहते हो तुम। बाबूजी, आपको तो पता है कि हमने एक फ्लैट बुक किया है। मेरी आधी सैलरी उसकी ईएमआई में कट जाती है, और बाबूजी गुड़िया भी बड़ी हो रही है। हम जानते हैं, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? आप कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते तो बैंक का लोन चुका देता। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का समय दो, फिर देखता हूं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। चलिए दादाजी, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। अच्छा चलो चलो चलो। बाय बेटा। चलो। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय गुड़िया। गुड़िया, क्लास में खूब मन लगा के पढ़ना, समझी? आज जो कुछ समझ में नहीं आए वो मिस से पूछना, ठीक है? दादाजी, बोलो बिटिया। कल रात मम्मी और पापा बहुत रात तक बातें कर रहे थे। लगता है बहुत टेंशन में हैं दोनों। अच्छे बच्चे बड़े लोगों की बातें नहीं सुनते। मैंने कुछ नहीं सुना दादाजी, बस वे बीच बीच में मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा नाम ले रहे थे। मैं तो नींद में थी। अरे गुड़िया, चलो हम लोग के साथ। दादाजी, मैं उन लोग के साथ जाऊं? ठीक है बेटा, जा। दादाजी छुट्टी के समय लेने आएंगे ना? हाँ आऊंगा। बाय। बाय दादाजी। बाय। ये तो हद हो गई। मोहन की कंपनी खुलाने के लिए बाबूजी पहले से ही माइंड मेकअप कर चुके हैं, और जब तुम्हारी बारी आई तो कहते हैं सोचेंगे। तुम बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हो। अरे भाऊजी ने इनकार तो नहीं किया ना? एक तरह से इनकार ही समझो। रीना, तुम ज्यादा सोचो मत, थोड़ा इंतजार करो, देखना भाऊजी हमें निराश नहीं करेंगे। असल में तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं शाम को बाबूजी से एक बार फिर बात करूंगा। तुम सिर्फ बातें ही करते रह जाओगे और तुम्हारा वो भाई बाजी मार जाएगा। हाथ मलते रह जाओगे तुम, हाथ मलते। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। गोपाल भाई, आपका बेटा आया है ना?
दिल्ली से। बेटे को समझाइए गोपाल बाबू। ठीक है। मुझे मालूम था कि आप लोग यही मिलेंगे। आइए जल्दी साहब बैठिए। मैं खामखा करीम के घर चला गया। हम सब तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों, कोई खास बात? गोपाल बाबू के बेटे और बहू का बुलावा आया है। वे चाहते हैं कि अब गोपाल बाबू उनके साथ ही दिल्ली में रहें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाइए, अपने बेटे बहू और पोते के साथ कुछ दिन रह के आइए। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है जितनी कि आप समझ रहे हैं। मेरा बेटा और बहू दोनों ये चाहते हैं कि मैं अपना पुश्तैनी घर बेचकर दिल्ली में उनके साथ ही रहूं। वे कहते हैं कि उन्हें मेरी जरूरत है। गोपाल बाबू, थोड़ी गंभीरता से विचार कीजिए। आप यहाँ अकेले रहते हैं, वहाँ दिल्ली में आपका बेटा है, बहू है, पोता है। जिंदगी आराम से कट जाएगी। मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जगदीश बाबू। आप लोग समझते नहीं कि यह मेरा पुश्तैनी घर है। इसमें हमारे माता पिता की आत्मा बसती है। ये लोग चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रहूं, लेकिन दिल्ली में मेरा दम घुटने लगेगा। मैं नहीं रह सकता वहां। बात तो सही है गोपाल भाई, पर अब आपके बेटे और बहू को आपकी जरूरत है। क्या आपको बेटे से और पोते से मिलने का मन नहीं करता? दिल तो तड़पता है मेरा, पर हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। जब तक हमारी पत्नी जीवित थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब तो मैं उसे की यादों के सहारे यहाँ पड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन तो हम लोग को अपना सब कुछ छोड़कर जाना ही है। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि हमारे बच्चे खुश रहें। मैंने बहुत दुनिया देखी। वक्त और इंसान को बदलते देर नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद तो हमने सारा पैसा अपने बेटे और बहू को दे दिया दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए। अब जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा बचा है, वे लोग चाहते हैं कि उसे भी मैं उन्हें दे दूं। बाकी मेरे पास बचा ही क्या रहेगा। बाबूजी, आप कल जो इनके विषय में बात कर रहे थे, एक बार इनके सामने फिर से बोलिए। आपको तो पता है कि हमने एक फ्लैट बुक किया है। मेरी आधी सैलरी उसके ईएमआई में कट जाती है, और बाबूजी गुड़िया भी बड़ी हो गई है। आप किस सोचे पड़ गए जगदीश बाबू? कुछ नहीं, इंसान की इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो विराम होना ही चाहिए। जगदीश बाबू, हमने रिटायरमेंट के समय अपने बारे में कुछ खास नहीं सोचा। जो अपने पास था सब बच्चों को दे दिया। आपके पास वक्त है, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। कहीं गोपाल और मेरी तरह भी हालत न हो जाए आपकी। मैंने तो सोच लिया कि जब तक मैं जीवित हूँ अपना पुश्तैनी घर नहीं बेचूंगा, और रही बाकी की जिंदगी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी। क्या जिनकी कोई औलाद नहीं होती वे क्या नहीं जीते हैं? जगदीश बाबू। कौन? गोपाल जी, आइए आइए। फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? सोहन और मोहन के बारे में। एक को तो आपने कंपनी खोलने का वादा कर दिया, और दूसरे ने नए फ्लैट खरीदने के लिए पैसे मांग लिए। क्या इतने पैसे हैं आपके पास जो आप दोनों की जरूरतें पूरी कर सके? देखिए, कहीं मेरी ही तरह आपकी हालत ना हो जाए। सब अपने बारे में सोचते हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की
कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छाएं हैं। मैं समझा नहीं। मैं सोच रहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपने उस पुराने मकान को तोड़कर एक नया मकान बनाऊं, जहां हम सब एक छत के नीचे एक परिवार बनकर एक साथ रहें। लेकिन सोहन तो पहले ही मन बना चुका है कि इसको नया फ्लैट मिलते ही हम लोग से अलग हो जाएगा, ठीक आपके राजीव की तरह। बिल्कुल, सारी जिंदगी तो मैंने और आपने अपने बच्चों के विषय में ही सोचा है, अपने परिवार वालों के बारे में सोचा है। कोई तो होता जो हमारे विषय में भी सोचता। आज भी तो उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं गोपाल बाबू। काश आज मालती जीवित होती, हमारे साथ होती, तो हमें हिम्मत देती। आज बहुत याद आ रही है मालती की, बहुत याद आ रही है। फिर मोहन और सोहन को साफ साफ मना कर दीजिए। पैसे हैं मेरे पास, मेरे जीवन भर की पूंजी। अगर मेरे बच्चे चाहते हैं तो दे दूंगा उन्हें। बस बच्चे खुश रहें, मुझे और क्या चाहिए। फिर आगे क्या होगा आपका, इसके बारे में भी सोचना होगा। आप चिंता मत कीजिए, अब जो भी होगा सो अच्छा ही होगा। ठीक है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बच्चे खुश रहें, हम लोगों को और क्या चाहिए। हर घर की बस एक ही कहानी है। मोहन सोहन। जी बाबूजी। मैंने काफी सोच समझकर यह फैसला किया है कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा ताकि तुम लोग का सपना पूरा हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आपने तो हम लोग का मन खुश कर दिया। क्यों मोहन? हाँ भैया, मेरी अपनी कंपनी होगी। मैं खूब मेहनत करूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सदा खुश रहो, लेकिन एक बात की गारंटी देनी होगी तुम लोगों को। गारंटी? किस बात की गारंटी बाबूजी? बीच में मत बोलो, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। आप जैसा कहेंगे हम सब वैसा करने के लिए तैयार हैं बाबूजी। तुम लोगों को इस बात की गारंटी देनी होगी कि तुम लोग हमेशा मेरा और एक दूसरे का ख्याल रखोगे। ये कैसी शर्त है बाबूजी? अरे ये तो हम सब का फर्ज है। हम सब मिलकर आपका ख्याल रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे। क्यों भैया? ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आपने सारा जीवन हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया, हमें इस लायक बनाया कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं। भला आपको हम लोग कैसे भूल सकते हैं बाबूजी? ठीक है, कुछ दिन और रुकना होगा तुम लोगों को। ऑफिस से पैसे मिलते ही मैं तुम लोगों को 30-30 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन इतना ख्याल रखना कि मेरी जीवन भर की पूंजी है, डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद हाथ बिल्कुल खाली हो जाएगा हमारा। खुश रहो, खुश रहो बहू, खुश रहो, खुश रहो बहू। जाओ, जाकर खाना निकालो, हम सब एक साथ खाना खाते हैं। जी बाबूजी। बाबूजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं घर नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। क्यों एक ही जीत पर अटके हुए हैं बाबूजी? हम सब आपके लिए भले के लिए तो सोच रहे हैं।
मुझे भला बुरा समझाने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। अच्छा होगा तुम दिल्ली वापस लौट जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो क्या चाहते हैं आप बाबूजी? जीवन भर उस छोटे से फ्लैट में रहे। मैंने दिल्ली में एक बड़ा मकान देखा है। इस घर को बेचकर उसे आसानी से खरीद सकता हूँ। वैसे भी ये घर अब मेरे किसी काम का नहीं। इस घर में मेरे माता पिता की आत्मा बसी है। जब तक मैं जीवित हूँ इस घर को नहीं बेच सकता। मेरे मरने के बाद जो जीना है कर लेना। अब कैसे समझाऊं आपको बाबूजी? मैं एडवांस भी दे चुका हूँ। चाचा जी आप ही लोग समझाइए ना बाबूजी को। अरे कब आए तुम राजीव? आज ही सुबह आया हूँ चाचा जी। बेटा अच्छा इस बात पर बहस हो रही है आप लोगों की? चाचा जी हम चाहते हैं कि अब ये हमारे साथ रहे। वैसे भी यहाँ देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आप ही लोग समझाइए ना बाबूजी को। आज अचानक याद आ गई तुम्हें अपने बाबूजी की? मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी नजर मुझ पर नहीं इस घर पर है। चाचा जी दरअसल बात यह है कि हमने दिल्ली में एक बड़ा मकान देखा है। हम चाहते हैं कि इस घर को बेचकर उस घर को खरीद लें। जीवन आराम से कट जाएगी हम सब। पर बेटा अगर तुम्हारे बाबूजी ऐसा नहीं चाहते तो तुम उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। बेटा परेशानियां कभी हमारा दामन नहीं छोड़ सकती, लेकिन रास्ता तो हमें ही निकालना होगा। तुम्हें अपने बाबूजी की इच्छाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। वही रास्ता तो निकालना चाहते हैं चाचा जी, जिसमें हम सबकी भलाई हो। बाबूजी यहाँ किसके भरोसे रहेंगे? क्यों? जिनकी कोई औलाद नहीं होती वे कैसे जीते हैं? ये रास्ता नहीं, स्वार्थ है तुम्हारा। अरे बेटा मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपने अब्बा की बातों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। उम्र हो गई है इनकी, यहाँ कौन देखभाल करेगा इनका? आज नहीं तो कल हमारे पास ही आना पड़ेगा। तो अभी क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ उस फ्लैट में नहीं रह सकता। सारी जिंदगी तो मैंने तुम्हारे विषय में ही सोचा है। अब तो चैन से रहने दो मुझे। मुझे लगता है तुम्हें अपने बाबूजी को थोड़ा वक्त देना चाहिए सोच विचार करने के लिए। फिर आपस में बैठकर कोई हल निकाल लेना। जाओ थोड़ी देर के लिए अपने बाबूजी को अकेला छोड़ो। जाओ। ठीक है चाचा जी। हम लोग भी चलते हैं गोपाल जी। जैसा होगा देखा जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं, मत घबराइए। ठीक है आराम। क्या बात है सुरेश भाई? शर्मा जी बोल रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई खास बात नहीं गोपाल बाबू, बीच बीच में ऐसा हो जाता है अक्सर। अरे सुरेश भाई आप अपना इलाज ठीक से क्यों नहीं करा लेते? चलिए चलिए हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। करीम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर इलाज तो चल ही रहा है। अगले सप्ताह मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। सोचता हूँ कि उन्हीं के साथ चला जाऊं। उन दोनों की भी यही इच्छा है। बहुत अच्छा सोचा है आपने। बुढ़ापे में कोई न कोई तो साथ होना ही चाहिए। ठीक कहते हैं करीम भाई। आपने क्या सोचा है गोपाल भाई? माता पिता संसार से भले जीत जाए पर अपनी औलाद से अक्सर हार ही जाते हैं। मैं भी हार गया। गोपाल भाई तो आप ही अपना पुश्तैनी मकान बेचकर दिल्ली चले जाएंगे? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है गोपाल भाई। राजीव को मैंने बचपन से देखा है, गोद में भी खिलाया है। वह ख्याल रखेगा आपका।
और पोते के साथ जिंदगी कट जाएगी आपकी। मैं तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। एक तो बीवी छोड़कर चली, सोचा बेटे के साथ जीवन काट लूंगा, पर वो अभी मुझे छोड़कर दिल्ली चला गया और अब आप लोग भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, बिल्कुल अकेला। या अल्लाह। हम आपके हालात को समझ सकते हैं, लेकिन नियति के आगे कोई क्या कर सकता है। बाबूजी, कल का टिकट हो गया है हमारा। सुरेश चाचा, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापा तो अपने आप में ही एक बीमारी है। चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। कल तुम अपने बाबूजी को लेकर दिल्ली जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ख्याल रखना उनका। हमारे बाबूजी हैं, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बहुत याद आएगी आपकी। आप चले जाएंगे, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आइए मोहन, ये अपने कंपनी का प्रोजेक्ट फाइल और ब्लूप्रिंट रेडी है। बहुत बढ़िया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 30 से 35 लाख तक आ रहा है। बस एक बार फाइनेंस की व्यवस्था हो जाए, फिर अपना भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो सकेगा। आपके बाबूजी तो पैसे देंगे ना? वादा तो किया है उन्होंने 30-35 लाख देने का। बस एक बार पैसे हाथ में आ जाएं तो फिर अपना भी काम तेजी से आगे बढ़ेगा। अच्छी बात है। हमने अपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, एक आध हफ्ते में वो भी मिल ही जाएगा। कृष्णा मेरे दोस्त, हमें अपने प्रोडक्ट पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ हमें अपनी जगह भी बनानी होगी। आप चिंता मत करो, पहले का तजुर्बा काम आएगा। पहले दूसरों के लिए काम करते थे और अब खुद के लिए करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा साथ हमें आगे भी मिलता रहेगा। ये कैसी बातें करने लगे आप? हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है कृष्णा, ये प्रोजेक्ट फाइल और ब्लूप्रिंट मुझे दे दो, बाबूजी को जाकर दिखाना है। आप चाहो तो मैं भी साथ चलूं? नहीं, नेक्स्ट टाइम। पहले मैं बाबूजी से बात कर लेता हूँ। ओके, बाय। आ गए आप लोग? जाकर कपड़े बदल ले। ठीक है चाची। मम्मी पापा कहाँ हैं? बताकर तो नहीं गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आते होंगे। ठीक है चाची। कहाँ गए हैं दोनों? वो तो नहीं पता बाबूजी, लेकिन मुझे लगता है बिल्डर के पास गए होंगे। अच्छा। बहू, मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना के ला दो। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। ऑफिस गए थे ना, क्या हुआ? अरे क्या कहूँ बहू, परेशान हो गया हूँ मैं अपने ऑफिस के लोगों से। रिटायरमेंट के बाद तो जैसे मानो मैं अजनबी हूँ उन लोगों के लिए। भूल गए कि एक दिन वे भी रिटायर होंगे। आप चिंता मत करिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। आ गए दोनों? अरे बाबूजी, आप कब आए? बस अभी अभी आ रहा हूँ। कहाँ गए थे? बिल्डर से सेटलमेंट करने के लिए। क्या कहा उसने? एक बार मोटी रकम अगर बिल्डर को दे देंगे तो कहा है कि 1-आध महीने में फ्लैट दे देंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। बाबूजी, उन पैसों का क्या हुआ? 1-आध हफ्ता में मिल जाएगा। अच्छी बात है बाबूजी। बाबूजी, आपकी चाय। शीला,
गुड़िया स्कूल से आ गई क्या? हाँ आ गई है, अपने कमरे में है। ठीक है बाबू। ठीक है बेटा। बाबूजी, शाम के लिए सब्जी ले आते तो मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती। अच्छा बेटा, चाय पी के जाता हूँ। ठीक है बाबूजी। खुश रहो। ये रहा हमारे नई कंपनी का प्रोजेक्ट बाबूजी। इसमें ब्लूप्रिंट वगैरह सब है, आप सब अच्छी तरह से देख लीजिए। और हाँ बाबूजी, मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? 30 से 35 लाख का बाबूजी। अच्छा कोई बात नहीं है, एक आध हफ्ते में पैसा मिलने दो, दे दूंगा। जी बाबूजी। बाबूजी, आपने तो हमारी जिंदगी आसान कर दी। बहू, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। खैर, मैं सब्जी लेके आता हूँ, ठीक है? दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा भाई, चलो हमारे साथ, तुम भी चलो। ये लीजिए छड़ी। चलो सब्जी लेके आते हैं। हाँ हेलो। अरे हाँ हाँ बाबा, अरे सारा काम हो गया। हाँ हाँ, अरे बाबूजी तो मानने के तैयार ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से माने हैं। हाँ हाँ हाँ, सब अब ठीक हो गया है। और जानती हो, आज शाम तक घर का रजिस्ट्री भी हो जाएगा और हमारे अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ हाँ, अब तुम चिंता मत करो, कल की गाड़ी से बाबूजी को लेकर के दिल्ली आ रहे हैं। अरे बाबूजी, ये रात में बात करते हैं, बाबूजी आ रहे हैं। ठीक। किसका फोन है बेटा? आपकी बहू रागनी का बाबूजी। ला ला, मुझे दे। लीजिए, बाबूजी बात कर रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ खुश रहो खुश रहो। कैसी हो बेटी? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं। और पोता कैसा है? अब वहां आते हैं तो हम लोग खूब मस्ती करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है बेटी। आंगन छोटा बचपन छोटा, टूट गया अभिमान रे, पुरखों का पहचान रे, पुरखों का पहचान रे। यादें बेच के सपने खरीदे, टूट गया अभिमान रे, पुरखों का पहचान रे, टूट गया अभिमान रे, पुरखों का पहचान रे। आंगन छोटा बचपन छोटा, टूट गया अभिमान रे, टूट गया
पहचान रे। क्या बात है, इतना गुमसुम क्यों बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सोचता हूँ परिस्थितियां कैसे अचानक बदल जाती है। क्या हुआ जगदीश बाबू, सब ठीक तो है ना? माता पिता कैसे अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। एक सुलझा हुआ व्यक्ति अपने बेटे और बहू की खुशी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली चला गया। गोपाल बाबू के साथ उनकी पारिवारिक मजबूरी थी। तो क्या करते? यहाँ उनकी देखभाल करने वाला कौन था? बुढ़ापे में जिंदगी काटना बहुत कठिन हो जाता है। दिल्ली में उनका बेटा है, बहू है, पोता है, कट जाएगी जिंदगी आसानी से। जिंदगी तो कट ही जाती है, एक अपने आप, एक किसी दूसरे के भरोसे। पता नहीं आगे क्या होगा उनके साथ। आप क्यों चिंता करते हैं? वे अपने ही बेटे और बहू के पास गए हैं। पर अंदर से खुश नहीं दिखे गोपाल बाबू। परिस्थितियां कैसे कैसे रंग बदलती हैं। समय के साथ साथ हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। हालात और परिस्थितियां हमारी भी तो बदल सकती हैं। अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हमें उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए। बस एक बार हम अपनी कंपनी का ओपनिंग डेट फाइनल करते हैं। आपके बाबूजी तो फेवर में है ना? हमारी तैयारी तो लगभग फाइनल हो चुकी है। इस सप्ताह बाबूजी को पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद वे हमें दे देंगे। ब्लूप्रिंट देखने के बाद बाबूजी ने क्या कहा? खुश देखे, कहा बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, अब हमारा कैरियर सेटल हो गया समझो। बाबूजी हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। बस एक बार हमारी कंपनी स्टैब्लिश्ड हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सुना है आपके सोहन भैया ने भी नया फ्लैट खरीदने के लिए बाबूजी से पैसे मांगे हैं। हाँ, बाबूजी ने हम दोनों भाइयों को 30-30 लाख रुपए देने का वादा किया है। बहुत उदार हैं आपके बाबूजी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शीला को शॉपिंग के लिए मार्केट लेके जाना है। ठीक है, आप जाओ, तब तक मैं यहाँ का सारा काम निपटा लेता हूँ। ठीक है, बाय। आपका एग्रीमेंट पेपर तैयार है, मैं टाइपिंग के लिए दे दिया हूँ, कल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद वकील साहब, कल किसी समय में आकर मैं एग्रीमेंट पेपर देख लूंगा। ठीक है, और उसके बाद परसों आप एग्रीमेंट पेपर लेके मेरे घर पहुँच जाइएगा। एक बात सर पूछो? आप पूछिए। क्या आपको लगता है इस प्रकार के एग्रीमेंट की जरूरत है? कुछ जरूरतें दिखाई नहीं देती, लेकिन वक्त आने पर सामने आ जाती। अच्छा, चलता हूँ। आप एग्रीमेंट पेपर तैयार कर लीजिए, कल किसी टाइम में आके मैं देख लूंगा, और परसों आप दोनों एग्रीमेंट पेपर लेके मेरे घर चले आइए। ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम। खुश रहो। आज हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मैंने तुम लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि मैं तुम दोनों को 30-30 लाख रुपए दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, आपने हमारा सपना पूरा कर दिया। लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट बाबूजी? हम कुछ समझे नहीं। एक बार तुम दोनों एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो, और फिर दोनों पति पत्नी उस पर अपना हस्ताक्षर कर दो। कल पैसा तुम दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाबूजी, पर उस एग्रीमेंट में है क्या? आप अपने बच्चों के साथ एग्रीमेंट करेंगे बाबूजी? जगदीश बाबू,
हाँ, लगता है वकील साहब आ गए। आइए आइए अशोक जी, आइए आइए सभी बैठिए। को मेरा एक साथ नमस्कार। बैठिए बैठिए। ये अशोक जी हैं हमारे वकील, आप दोनों को एग्रीमेंट दे दीजिए। ठीक सर। लीजिए आपका है, ये आपका है। गौर से दोनों आदमी पढ़ लीजिएगा। तुम दोनों एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो और दोनों पति पत्नी उस पर साइन करके वकील साहब को लौटा दो। और हाँ, अगर किसी पॉइंट पर तुम्हें कोई डिस्कशन करनी हो तो तुम वकील साहब से संपर्क कर सकते हो। ये क्या है बाबूजी?